हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन दे रखा है, कोलराउश नियम अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पता करने के लिए सहायक होती है। यहाँ तर्क दे रखा है, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ 5 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, अभिकथन दे रखा है, कोलराउश नियम अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पता करने के लिए सहायक होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम उसके धनायन तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं ताओं का कुल योग होता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा इन्फिनिटिव प्लस तथा लैम्डा इन्फिनिटिव माइनस होती है। यहाँ पे हमने क्या देखा, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता यानी कि लैम्डा नॉट एम उनके धनायन तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का कुल योग यानी कि लैम्डा इन्फिनिटी प्लस तथा लैम्डा इन्फिनिटी माइनस के योग होता है। तो ये हमारा क्या है, कोलराउश नियम। यहाँ पे अभिकथन में क्या देखा था, कोलराउश नियम अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पता करने के लिए सहायक होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ से हम मोलर चालकता यानी कि ज्ञात कर सकते हैं हमारी कोलराउश नियम की सहायता से। यानी कि जो हमें अभिकथन दे रखा है हमारा क्या है, सही है यानी कि ट्रू है। तो इसके लिए तर्क देखें, तर्क क्या दे रखा है, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का यानी कि प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जा सकता है। ये हमारा जो तर्क दे रखा है ये भी हमारा क्या सही है। और ये तर्क हमारी क्या करती है, ये व्याख्या कर रही है अभिकथन की। यानी कि जो हम देखें तो कौन सा विकल्प सही होगा, तो पहला क्या दे रखा है, बोथ ए एंड आर आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो हमारा ए विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।